मैं एयरबस ही उड़ाता हूँ। अच्छा। और शायद दुनिया में अकेला पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ जो एयरबस पे कप्तान हूँ। सभी लोगों को भारत में और दुनिया भर में विश्वास करना होगा कि कोई प्रिवेंटिव एक्शन वो खतरे का संकेत नहीं होता है, वो सुधार का संकेत होता है। एयरबस सीरीज की जितने भी फ्लाइट्स हैं उनमें सॉफ्टवेयर अपडेट्स की बात कही गई है। भारत में उसका कितना असर हो सकता है, हमारे साथ हैं पूर्व नागरिक उड्डयन मंत्री, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो खुद पायलट भी हैं। रूडी साहब, ये बताइए कि इसका कितना असर होगा और इसका मतलब क्या है सॉफ्टवेयर अपडेट का, जो जारी की गई है। डीजीसीए की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। देखिए, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं A320 का विमान उड़ाता भी हूँ और 16 वर्ष का अनुभव है जी। लेकिन ये तकनीकी विषय है जिस पर मेरा कोई टिप्पणी नहीं हो सकता। और मेरा जो भी बयान है वो उस पर आधारित है जो प्रकाशन में आया है एयरबस की तरफ से जी। या फिर डीजीसी की तरफ से, या तो ये एक सामान्य नागरिक के रूप में, क्योंकि मैं इसका बयान कर सकता हूँ। सोलर फ्लेयर्स जो बीच बीच में जिसके बारे में बहुतों को जानकारी नहीं है, मुझे भी जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा बताया गया कि सोलर फ्लेयर्स के कारण, मैग्नेटिक इंटरफेरेंस के कारण एक विमान में एक ऐसा वाकया हुआ था। कैंकन से कहीं यूएस में विमान जा रहा था जिसे टैंपा उतरना पड़ा और इसमें पिच डाउन और कुछ इलैक फेलियर के बारे में बात किया गया। अब ये कंप्यूटर रीसेट करने की आवश्यकता होगी, कंप्यूटर पर काम करने की आवश्यकता होगी और एयरबस ने इसका संज्ञान लिया है। इससे विमान सेवाएं प्रभावित होंगी और कंप्यूटर्स में कंप्यूटर रीसेट, चाहे विमान का हो या सामान्य फोन का हो, ये निरंतर हम लोग करते रहते हैं। और मुझे लगता है कि सभी वैसे विमान जो इससे प्रभावित हो सकते हैं या होंगे, उनके बारे में एडवाइजरी जारी की गई है और एडवाइजरी कोई विमान सेवाओं को प्रभावित करेगा ऐसा नहीं है। ये मैं कहता हूँ प्रिवेंटिव एक्शन है। अच्छा। और अगर कुछ संज्ञान में आता है विमानों के संदर्भ में तो एयरबस स्वयं या फिर उससे संबंधित एजेंसियां उसको एडवाइजरी के रूप में, एडवाइजरी का हिंदी मतलब होता है सलाह के रूप में दिया जाता है और सुधार की जाती है। तो इससे कोई विमान सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी, इससे कोई विमान के सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ये भी नहीं है। लेकिन ये एक ऐसा तकनीकी विषय है जिस पर सिर्फ विशेषज्ञ ही टिप्पणी अपनी कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कहा है कि लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, उससे आपको लगता है? देखिए, मैं तो अभी यहाँ से पटना का फ्लाइट लेके जा रहा हूँ। सुबह में फीकी का मीटिंग था। एयरबस ही है वो फ्लाइट? जी, मैं एयरबस ही उड़ाता हूँ। अच्छा। और शायद दुनिया में अकेला पॉलिटिकल व्यक्ति हूँ जो एयरबस पे कप्तान हूँ। तो मैं समझता हूँ कि एयरबस के पूरे दुनिया के एयरबस के लिए संवाद है और ये पूरी तौर से सुरक्षित है और पूरी तौर से सभी लोगों को भारत में और दुनिया भर में विश्वास करना होगा कि कोई प्रिवेंटिव एक्शन वो खतरे का संकेत नहीं होता है, वो सुधार का संकेत होता है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे चुनौतियां भी बढ़ रही हैं जी। और दुनिया भर के वैज्ञानिक हो, कंप्यूटर्स एक्सपर्ट हो, इन चुनौतियों को परखती हैं, उनको निकालती हैं, उनको अध्ययन करती हैं और इसका रास्ता निकालती हैं। ये आखिरी सवाल, ये विशेषज्ञों का विषय, लेकिन कितना समय लग सकता है अपडेट होने? मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ये कंप्यूटर रीसेट 10 सेकंड में भी हो जाता है, 3 मिनट में भी होता है, 10 मिनट में भी होता है। इसका अलग अलग, जैसे आप अपने आईपैड को या अपने फ़ोन को कई बार रीसेट करते हैं, रीबूट करते हैं और उसमें संशोधन करते हैं, तो ये विशेषज्ञों का काम है। कप्तान सिर्फ उस चीज़ को लागू करते हैं जो उन्हें निर्देशित किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजीव प्रताप रूडी, उन्होंने खुद बताया कि वो खुद ही अभी विमान से जा रहे हैं पटना, खुद विमान उड़ाते भी हैं। उनका कहना है कि किसी को अपनी सुरक्षा को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर अपडेट ये समय समय पर होता रहता है और एक सलाह दी गई है, कुछ तकनीकी चीज़ें सामने आई थी और उसको लेकर केवल एक सलाह दी गई है जिस पर सभी विमान कंपनियाँ काम कर रही हैं। नई दिल्ली से प्रशांत, NDTV इंडिया।